देवर्षि नारद, शिव महापुराण कहता है कि तप करने लगे, तपस्या इनकी शुरू हुई। तो तप करते करते जब ये भगवान को पाना चाहते थे, भगवान का दर्शन चाहते थे, उसके लिए तप कर रहे थे, इंद्र को पता चला कि कहीं ऐसा ना हो मेरा आसन ले लिया जाए। यहाँ ऐसे ही जीते हैं लोग, जिनके पास नहीं है वो पाने की चिंता में है, और जिनके पास है वो चला न जाए इस चिंता में। जीते चिंता में दोनों ही लोग हैं, जिनके पास नहीं है वो भी चिंता में, और जिनके पास है वो भी कुछ पाने की चिंता में, कुछ खो न जाए इस चिंता में। इंद्र परेशान हुआ कि कहीं ये देवर्षि नारद मेरे आसन को न छीन ले, स्वर्ग न चला जाए मेरे हाथ से। तो उसने क्या किया, कामदेव को भेज दिया बाधा बनाने के लिए कि इनकी तपस्या में बाधक बन जाओ। ऐसा वातावरण कर दिया चारों ओर कि काम प्रकट हो जाए। लेकिन नारद जी उसमें विजय प्राप्त कर गए, काम भस्म हो गया, पर नारद जी के मन पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। तपस्या पूरी हुई, तपस्या तो पूरी हो गई, लेकिन तप करने के बाद मन में अहंकार आ गया। जाकर ब्रह्मा जी को अपनी बात सुनाई कि देखो, इंद्र ने इतने प्रयास किए पर मैंने काम को परास्त कर दिया, काम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका। ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई बात नहीं, जो सिद्धियां जो साधनाएं प्राप्त हुई हैं उनको संभाल कर रखो, कहना मत किसी को। उतने में जाकर के शिव जी के पास पहुंचे कि मैंने बहुत कठोर तपस्या की, तप किया, इस तप से हिलाने वाला मुझे कोई पैदा नहीं हुआ। इंद्र ने बड़े प्रयास किए, लेकिन फिर भी मैंने काम को परास्त कर दिया। काम पर विजय प्राप्त करके आ रहा है ये नारद, ऐसा बोलते हैं शिव जी को जाकर। शिव जी जिनके सामने आते ही काम भस्म हो जाए, उनके सामने नारद जी कहते हैं कि देखो मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली है, मेरे जैसा कोई होगा? शिव जी कहते हैं कि आप तो सिद्धियों में धनी हो, श्रेष्ठ हो, देव ऋषि हो, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अपनी सिद्धियों का बखान करना अपने ही मुंह से अच्छी बात नहीं। अब ये नारद जी भी बखान कर रहे हैं अपनी सिद्धियों का, मैंने तप किया और मुझे कोई हरा नहीं पाया, मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली, मैंने बहुत कुछ कर लिया। शिव जी मुस्कुराते हैं, शांत बैठते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं नारद जी, मेरे सामने तो बखान कर दिया, पर भगवान विष्णु के सामने बखान मत करना, हरि के सामने बखान मत करना। ये कहते हैं कि ये शिव जी मेरी सिद्धियों से जलते हैं, मैंने इतना कुछ पाया है, मैं वो किसी से कहूं नहीं, ये यही चाहते हैं कि मेरे बारे में कोई कुछ जाने ही नहीं, यही महादेव बने रहना चाहते हैं। जाकर तुरंत विष्णु भगवान से कहा कि देखो मैंने काम पर विजय प्राप्त की है, तप सफल बनाया है, इंद्र को हरा दिया, काम को हरा दिया, सब देवताओं ने मिलकर प्रयास किया पर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। भगवान विष्णु कहते हैं तुम्हारे पास तो बड़ी सिद्धि है, तुमसे तो विलक्षण कोई है ही नहीं इस दुनिया में, ये अहंकार है। नारद जी को जब ऐसा हुआ और विष्णु भगवान से कहा कि मैंने बहुत सिद्धियां प्राप्त करी, भगवान जो विष्णु है उन्होंने और तारीफ कर दी थोड़ी सी कि अच्छी बात है, आपके जैसा तो कोई नहीं। आप देखिएगा कुछ लोगों को अपनी तारीफ सुनने की इतनी आदत होती है कि बात बात में वो तारीफ सुनना पसंद करते हैं। किसी ने कह दिया, झूठा ही कह दिया कि तुमसे महान बुद्धिमान तो कोई नहीं, वो मान लेगा कि मैं ही हूं। कुछ लोगों की आदत है कि वो चाहते हैं कि लोग हमारे लिए अच्छा अच्छा ही कहें, लेकिन ध्यान रखना अच्छा कहने वाले लोग आपके पास हो न हो, लेकिन आपको आईना दिखाने वाले लोग आपके पास जरूर होने चाहिए। आपसे सत्य कहने वाले लोग आपके आसपास जरूर होने चाहिए। आप में कुछ कमियां हैं, वो कमियां गिनाने वाले लोग आपके अपने जरूर होने चाहिए। वो आपको सही मार्ग देते हैं।
यहां ब्रह्मा जी ने समझाया, शिव जी ने समझाया, पर इनको समझ नहीं आई बात। भगवान विष्णु ने समझाया ही नहीं। भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है, जो आपने प्राप्त किया है बहुत ही अच्छा है। भगवान विष्णु ने और तरह से समझाया। जब नारद जी उछल कूद करते हुए खुश होते हुए कि मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली, तो कोई ये कहता हो कि मैंने क्रोध जीत लिया, काम जीत लिया, लोभ मोह इन सब विकारों से दूर हो गया, सबको बाहर फेंक दिया, तो गलत ही है। इन सबको दबाया जा सकता है पर समाप्त नहीं किया जा सकता। ये तो भीतर बने हुए हैं। अब तुम्हें उपयोग करना आना चाहिए कि क्रोध तो है हमारे पास, पर क्रोध को लगाना कहाँ पर है। क्रोध को बिना बात की बातों में लगाना है, या क्रोध को जब कोई गौ माता सामने कटती हो वहां लगाना है, किसी बहन बेटी के इज्जत पर बात आती हो वहां लगाना है, या धर्म की रक्षा के लिए लगाना है। क्रोध को लगाना कहाँ, इसका उपयोग करना आना चाहिए। क्रोध भी आपकी ऊर्जा है, वो भी औषधि बन सकता है। इसलिए जो भी हमारे पास है उसका सही उपयोग करना आना चाहिए। जो कुछ भी हमारे पास है, अगर उपयोग करने नहीं जानते हैं तो अच्छी से अच्छी वस्तु भी हम ही को बर्बाद करेंगे। यहां नारद जी को बड़ा गुमान हुआ। नारद जी ने जब सब कह दिया तब निकले हैं नारद जी कि चलो, मेरे से बड़ा, मुझसे बड़ा अब कोई है ही नहीं, विजेता हूं मैं। दुनिया में कौन जीत पाया है भला काम को, मैंने जीत लिया। मैं ऐसा साधु हूं, मैं इतना संत हूं, मैं उतना बड़ा हूं, मैं ऐसा हूं कि मेरे जैसा कोई नहीं। मैं ऋषि, ब्रह्म ऋषि, महर्षि, कुछ भी हो सकता हूं। बड़े बड़े ऋषि मुनि और बड़े बड़े संत सन्यासियों को भी कई बार अभिमान हो जाता है इस बात का कि मेरी सिद्धियां इतनी हैं, उपलब्धियां इतनी हैं, हम तो बहुत छोटे छोटे जीव हैं। भगवान ने फिर दूसरे तरीके से समझाया। एक ऐसा सुंदर नगर बसा दिया प्रभु ने अपनी माया से, और उसका राजा शील निधि, वहाँ उसके ही राजा की एक सुंदर राजकुमारी पुत्री के स्वरूप में उसका स्वयंवर का विधान रख दिया। और बस वह महाराज देवर्षि को ले गए अपने महल में, और जब अपनी कन्या की हस्तरेखा दिखाई, कन्या इतनी सुंदर के देखते ही देवर्षि नारद जो जीत के आए थे वो सब भूल गए। इतनी सुंदर कन्या को देख करके नारद जी का मन का भाव हुआ कि ऐसी इस स्त्री को तो मुझे प्राप्त होना चाहिए। अभी तो काम जीत कर ही आए थे और बखान करके महादेव, ब्रह्मा, विष्णु सभी से आए थे, लेकिन अब कह रहे हैं कि नहीं, ये मेरे ही पास होनी चाहिए। इसके लिए क्या करना है कि जो इसका वरण करेगी जिसका भी, वो इनका पति। तो हरि के ही पास पहुंचे कि अपना ही स्वरूप दे दो प्रभु। और भगवान ने फिर हरि का ही स्वरूप दे दिया, माने बानर का स्वरूप दे दिया। उछल उछल के सोचते हैं कि वाह, अब तो ये मुझे ही वरण करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भगवान विष्णु भी वहां पर स्वरूप बदल कर गए और उन्होंने, उस कन्या ने भगवान विष्णु का वरण कर लिया। इस बात से कुपित हुए और पता चला कि भगवान विष्णु ने छल किया है, मुझे ये स्वरूप दिया है, ऐसा स्वरूप दिया है बानर का। तब कुपित होकर श्राप भी दे दिया। कहने का भाव है कि कई बार ऊंची साधनाओं को करने के बाद भी, व्रत, उपवास, संकल्प, तप, जप, पूजा करने के बाद भी कई बार व्यक्ति अभिमानी हो सकता है। कुछ पाकर भी व्यक्ति अभिमानी हो सकता है। अभिमान का ज्ञान नहीं होता। अभिमान हमारे पास आ गया, इसका ज्ञान नहीं होता। छोटी छोटी बातों पे अभिमान करते हैं। परिपक्व पूर्ण इस दुनिया में, संसार में कोई नहीं है ऊंचे से ऊंचा भी। इसलिए हर समय धीरे 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 अपने आप को सहज करते हुए, सरल करते हुए, हरि इच्छा में रहते हुए, सेवा भाव से जुड़ते हुए, अच्छे कार्यों को करते हुए, भगवान की मर्जी में जीवन जीते हुए चलेगा। व्यक्ति ठीक कैसे रहता है? जब व्यक्ति सदैव सदैव सीखने की यात्रा पर बढ़ता है। आप जब सिखाने वाले बन जाते हो तब वहीं रुक जाते हो। इसलिए जीवन पर्यंत सीखते रहो। नारद जी जो सबसे कहकर आए थे कि मैं विजेता हूं,
आज वो हार गए। जिस काम के बल पर अकड़ रहे थे उसी काम ने आज उनको हरा दिया। हम जिन जिन चीजों के बल पर अकड़ते हैं कई बार उन्हीं चीजों के कारण हार जाते हैं। इसलिए जो जो भी हमारे पास है बस उसको अपना सही साधन बनाते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए चले जाइए। बुद्धि आपकी विनाश भी करवा सकती है और बुद्धि आपको सद्मार्ग पर ले जा सकती है।